इस संसार में गुरु की महिमा अपरंपार है, क्योंकि बिना गुरु के प्रेम और भक्ति पाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा भी अपना अनुभव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 4 अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उन आत्मदर्शी पुरुषों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो, तब वे तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। और हम भागवत भी पढ़ते हैं, महाभारत में भी है कि भक्त ध्रुव जब अपने पिता से नाराज़ हुए, अपनी सौतेली माँ से नाराज़ होकर जंगल की ओर जा रहे थे, तो उनके भी जीवन में नारद मुनि आए और नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया और मंत्र दे के निकल गए वो। और उसके बाद उन्होंने धरती का साम्राज्य भी प्राप्त किया और फिर परमार्थ भी प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से भक्त प्रहलाद को भी नारद मुनि ने ही मंत्र दिया, वाल्मीकि मुनि को भी नारद मुनि ने ही मंत्र दिया। सद्गुरु इन्हें कहते हैं, इनके स्तर के जो होते हैं वो सद्गुरु कहलाते हैं। सद्गुरु का मतलब ही है, उनका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है सद्गुरु के बारे में कि वो ब्राह्मण के समान होते हैं। जैसे ब्राह्मण वर कन्या को विवाह करा के मिला देता है और बीच से हट जाता है, ठीक उसी तरह से एक सच्चा सद्गुरु शिष्य को परमात्मा से जोड़ता है, न कि स्वयं से जोड़े रखता है या स्वयं की पूजा करवाता है। वो शिष्य में प्रेम और भक्ति का बीज डाल देता है और फिर वो बीज अंकुरित होते रहता है। वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए शिष्य को रास्ता दिखा देता है और स्वयं बीज से हट जाता है। ये तो शिष्य की महिमा है। अब कोई भी शिष्य जब परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो परमात्मा को प्राप्त करने की खुशी में वो अपने गुरु को याद करेगा ही करेगा कि मैं तो ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे परमात्मा से जोड़ दिया और परमात्मा मेरे जीवन में, मेरे हृदय में उतरे हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल ऐसे गुरु घंटाल हैं जो स्वयं को ही पूजाते रहते हैं और शिष्य को भी संसार में ही डुबाए रखते हैं। शिष्य भी वैसा ही रहता है, सांसारिक चीज़ ही मांगता है, गुरु भी उसी की पूर्ति करके और अपनी पूजा की पूर्ति कराते रहते हैं, अपने भी स्वार्थ में लगे रहते हैं, शिष्य भी स्वार्थ में लगा रहता है। नहीं, सद्गुरु का मतलब, और एक सच्चा सद्गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढता है। शिष्य, कोई मनुष्य किसी सद्गुरु को पहचान नहीं सकता है, सद्गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। और उसमें भी जहाँ हजारों शिष्य होता है, किसी एक में सद्गुरु अपनी शक्ति ज़्यादा उड़ेलते हैं ताकि वो जीवन में कुछ ज़्यादा कर देता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी शक्ति उड़ेल दिया था, जिससे उन्होंने संसार में इतना बड़ा काम किया। एक वटवृक्ष की तरह बन के कितनों को उन्होंने छाया दी, परमार्थ की, अध्यात्म की। इसलिए गुरु के बिना मिले इस संसार में, इस जीवन में मनुष्यत्व और परमात्मा का प्रेम, ये दोनों नहीं मिल सकता। इसलिए सद्गुरु की बहुत महिमा है, गुरु घंटाल की नहीं। इसलिए गुरु घंटाल में तो बहुत सारा, लेकिन हाँ, जो शिष्य स्वयं प्रतिभाशाली होता है वो गुरु घंटाल को पहचान लेता है, उसे फिर सद्गुरु ही मिलते हैं। गुरु घंटाल तो उसके सामने आते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो उससे बच के निकलना चाहते हैं कि कहीं मेरा पोल न खोल दे। इसलिए सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, ना कि गुरु।